विक्टर वेंस वाइस सिटी में आर्मी में पोस्टेड होता है। उसकी जिंदगी का गोल सिंपल है, स्टेडी इनकम कमाना और अपने परिवार की मदद करना, खासकर अपने बीमार भाई पीट के इलाज के लिए। वेलकम है आप सबका हमारी GTA 3D यूनिवर्स सीरीज में, जहां हम बात करने वाले हैं पूरी GTA स्टोरी लाइन के बारे में, कंप्लीट टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिटेल में। मैं हूं प्रज्वल और आप देख रहे हैं डायलॉग डंजन। तो चलिए शुरू करते हैं वाइस सिटी की कहानी से। विक्टर डिसिप्लिन्ड है, ट्रबल से दूर रहता है और चाहता है कि उसकी जिंदगी सीधी सादी रहे। लेकिन उसकी पोस्टिंग ऐसे ऑफिसर के अंडर होती है जो खुद सीधा नहीं है, सार्जेंट मार्टिनेज। शुरुआत में मार्टिनेज एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर लगता है, लेकिन जल्दी ही साफ हो जाता है कि वह रूल्स फॉलो करने वाला इंसान नहीं है। वह अपने पावर का इस्तेमाल करके नीचे के सोल्जर्स से इलीगल काम करवाता है। विक्टर पहले इन सब चीजों से दूरी बनाए रखता है। वह सिर्फ अपनी ड्यूटी करना चाहता है, लेकिन आर्मी में सुपीरियर के अगेंस्ट जाना आसान नहीं होता। मार्टिनेज धीरे धीरे विक्टर को अपने कामों में खींचना शुरू करता है। पहले छोटे काम, बैरक्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले लोगों को हैंडल करना, फाइट्स रोकना या कभी कभी खुद इन्वॉल्व होना। विक्टर को यह सब पसंद नहीं आता, लेकिन वह खुद को समझाता है कि यह टेम्परेरी है। उसे अपनी जॉब बचानी है क्योंकि वही उसके परिवार की आखिरी उम्मीद है। फिर एक दिन मार्टिनेज उसे एक ऐसा काम देता है जो साफ तौर पर इलीगल है, एक पैकेज डिलीवर करना। विक्टर समझ जाता है कि यह ड्रग्स है। वह मना करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टिनेज उसे इनडायरेक्टली थ्रेटन करता है। विक्टर के पास चॉइस नहीं बचती और वह डिलीवरी कर देता है। यही एक फैसला उसकी जिंदगी बदल देता है। अब विक्टर धीरे धीरे मार्टिनेज के कंट्रोल में आ जाता है। उसे बार बार इलीगल काम दिए जाते हैं और हर बार वह और गहराई में फंसता जाता है। वह जानता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि अब वापस जाना पॉसिबल नहीं है। कुछ समय बाद सिचुएशन पूरी तरह बिगड़ जाती है। जिस इलीगल काम में विक्टर इन्वॉल्व था, वही इश्यू बन जाता है। अथॉरिटीज को खबर मिलती है और मामला खुल जाता है। विक्टर पकड़ा जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होता है कि मार्टिनेज खुद को पूरी तरह बचा लेता है। वह सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी विक्टर पर डाल देता है। विक्टर के पास कोई प्रूफ नहीं होता, कोई सपोर्ट नहीं होता। रिजल्ट, विक्टर को कोर्ट मार्शल करके आर्मी से निकाल दिया जाता है। वेंस, जरा समझाओगे कि तुम्हारे बिस्तर के नीचे क्यों छुपा है और ये सैम हिल कौन है? अरे दोस्त सुनो, मैं ग्रुप के लिए ज्यादा पैसे लेती हूँ। तुम एक खंडी को बेस पर ले आए? तुम्हें शर्म नहीं आती लड़के? क्या तुम बेवकूफ हो? यही है क्या खंडिया? तुम यहाँ से बाहर हो सैनिक। एक पल में उसकी तुम एक पूरी कलंक आइडेंटिटी हो। खत्म हो जाती है। अब वह सोल्जर नहीं है, उसके पास जॉब नहीं है और उसके पास कोई स्टेबल फ्यूचर नहीं है। अब विक्टर वाइस सिटी की सड़कों पर अकेला है। शुरुआत में वह समझ नहीं पाता कि क्या करे, लेकिन उसे जल्दी ही रियलाइज होता है कि अगर उसे सरवाइव करना है तो उसे कुछ भी काम करना पड़ेगा। वह छोटे मोटे जॉब्स करने लगता है, डिलीवरीज, लोगों के लिए काम, प्रोटेक्शन और धीरे धीरे इलीगल एक्टिविटीज। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है फील कैसिडी से। फील वेपन्स और एक्सप्लोसिव्स से जुड़े काम करता है। उसका बिहेवियर थोड़ा अनस्टेबल है। अबे ओए, आज तेरी ऐसी क्लास लगाऊंगा ना, पैंट नीचे कर और रोने की तैयारी कर। तेरे पिछवाड़े में शॉटगन घुसा दूंगा, सीधा देसी इलाज। लेकिन वह यूजफुल है। विक्टर उसके साथ काम करना शुरू करता है क्योंकि उसे पैसे की जरूरत है। फिल के साथ काम करते हुए विक्टर कई रिस्की सिचुएशंस में फंसता है। एक बार बूम शाइन बनाने के दौरान इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि विक्टर मुश्किल से अपनी जान बचाता है। इस इंसिडेंट से साफ हो जाता है कि यह दुनिया कितनी डेंजरस है। लेकिन अब विक्टर पीछे नहीं हटता। उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। वह ट्रक डिलीवरीज और दूसरे ट्रांसपोर्ट जॉब्स करता है। इन जॉब्स में अक्सर अटैक होता है, राइवल गैंग्स, थीव्स या ऐसे लोग जो सामान छीनना चाहते हैं। विक्टर अपनी ट्रेनिंग की वजह से हर बार सरवाइव कर लेता है। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वह अब सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो नहीं कर रहा, बल्कि सिचुएशंस को समझकर डिसीजंस लेने लगा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में लैंस वैंस वापस आता है, उसका भाई। लैंस का एटीट्यूड विक्टर से बिल्कुल अलग है। वह फास्ट मनी और बिग लाइफ चाहता है। वह विक्टर को मोटिवेट करता है कि छोटे काम छोड़कर बड़ा सोचो। विक्टर पहले कॉशियस रहता है, लेकिन धीरे धीरे वह समझने लगता है कि अगर उसे इस शहर में टिकना है तो उसे ग्रो करना पड़ेगा। अब विक्टर और लांस मिलकर काम करना शुरू करते हैं। छोटे जॉब से आगे बढ़कर वे बिगर डील्स की तरफ जाते हैं। स्मगलिंग, प्रोटेक्शन, इलीगल ट्रांसपोर्ट, इन सब में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे उनका काम बढ़ता है, वैसे वैसे दुश्मन भी बढ़ते हैं। अब विक्टर सिर्फ रैंडम क्रिमिनल से नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप से भी टकरा रहा है।
हर जॉब में रिस्क बढ़ता जा रहा है। कई बार उन्हें ट्रैप करने की कोशिश की जाती है, कई बार उन पर हमला होता है। विक्टर अब पहले जैसा नहीं है। वह काल्म और प्रैक्टिकल हो चुका है। वह हर सिचुएशन को एनालाइज करता है और उसी हिसाब से रिएक्ट करता है। पुलिस भी अब उसे नोटिस करने लगती है। पहले वह सिस्टम का हिस्सा था, अब सिस्टम उसके खिलाफ है। ये चेंज उसके लिए मेंटली टफ है, लेकिन वह इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब विक्टर को एक चीज साफ समझ आ जाती है, वाइस सिटी में सर्वाइव करने के लिए स्ट्रांग होना जरूरी है और स्ट्रांग बनने के लिए पावर चाहिए। अब उसका फोकस सिर्फ सर्वाइवल नहीं रहा। वह चाहता है कि वह इस गेम में ऊपर जाए, कि वह ऐसी पोजीशन पर पहुंचे जहां उसे कोई कंट्रोल न कर सके, जैसे मार्टिनेज ने किया था। लेकिन यह आसान नहीं है। हर डील में रिस्क है, हर आदमी सस्पेक्ट है और हर कदम पर बिट्रेयल का चांस है। विक्टर अब एक ऐसी दुनिया में पूरी तरह एंटर कर चुका है जहां से वापस आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू होती है, एक सोल्जर से वाइस सिटी के क्राइम वर्ल्ड में राइजिंग प्लेयर बनने तक।